भारत की विदेश नीति को और करीब से जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब हम प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों की इस यात्रा के बाद कुछ घंटे पहले ही भारत लौट चुके हैं। भारत से लगभग 4,300 किलोमीटर दूर सेशल्स एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कई द्वीपों को मिलाकर बना है और इसकी जनसंख्या सिर्फ 1,23,000 है। सोचिए, 1,23,000 जनसंख्या है सिर्फ इस छोटे से देश की। इतनी जनसंख्या हमारे भारत में किसी बहुत ही छोटे से कस्बे की होती है और बड़े शहरों में तो किसी मोहल्ले की हो जाती है, एक सेक्टर की, किसी बड़े शहर के एक सेक्टर की इतनी जनसंख्या होती है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर आपको 4 बड़े अपडेट्स देते हैं। पहला, दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं। भारत ने सेशल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 5 मॉडर्न आधुनिक बोट्स दिए हैं। भारत ने 1,250 करोड़ रुपए का लोन भी सेशल्स को दिया है। इसके अलावा भारत ने 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल, 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी मदद के रूप में दिया है सेशल्स को। और अब भारत का यूपीआई सिस्टम भी सेशल्स में काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 29 जून 1976 को सेशल्स को ब्रिटेन से आज़ाद हुए। ये तब आज़ाद हुआ था 1976 में, और अब इसे 50 साल हो चुके हैं आज़ादी के। और इस मौके पर आयोजित इस समारोह की परेड में असम राइफल्स, भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना की मार्चिंग बैंड के जवान भी शामिल हुए। तो आप देखिए कि सेशल्स का स्वतंत्रता दिवस समारोह है, 50 साल उनकी आज़ादी को हो गए हैं, और इस मौके पर भारतीय नौसेना और भारत के जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने भी इस परेड में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की संसद को भी संबोधित किया, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जब उन्होंने सेशल्स की संसद को संबोधित किया। और चौथा, प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, से सम्मानित किया गया। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस विदेश यात्रा की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको हर रंग दिखाई देगा, और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति एर्मिनी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। My honor in bestowing upon Prime Minister Modi the honorary title Guardian of the Blue Horizon, a tribute to his exceptional leadership in sustainability, the blue economy and ocean governance. मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं। Few partnerships are built on foundations as deep, and few partnerships have grown with such a warmth, trust and goodwill. मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. हमारे देश में विपक्ष के नेता ये सवाल पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स जैसे छोटे से देश में आखिर क्यों गए। तो दुनिया के मानचित्र पर इस देश की जो लोकेशन है वही उसे बहुत खास बनाती है। ये देश 115 छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर बना है और विक्टोरिया शहर इसकी राजधानी है। सिर्फ 1,23,000 की जनसंख्या वाले इस देश में लगभग 13,000 भारतीय भी रहते हैं। माहे इस देश का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर इस देश की लगभग 90% आबादी रहती है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 445 वर्ग किलोमीटर है, सिर्फ 445 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सेशल्स का कुल समुद्री आर्थिक क्षेत्र भारत की राजधानी दिल्ली के क्षेत्रफल की तुलना में लगभग 944 गुना ज्यादा है। यानी आबादी कम होने के बावजूद यह देश एक बहुत विशाल समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है। सेशल्स अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में है। आप दुनिया के नक्शे में देख सकते हैं कि सेशल्स कहां पर है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त सी रूट्स में शामिल है और भारत का लगभग 95% समुद्री व्यापार हिंद महासागर के इसी रास्ते से होता है। सेशल्स हिंद महासागर में जिस जगह पर स्थित है उस रास्ते से यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से हजारों जहाज एशिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। इसलिए भारत के इस देश के साथ अच्छे रिश्ते होने पर भारतीय जहाज़ों के लिए इस इलाके में आना जाना और आसान होगा और ज़्यादा सुरक्षित होगा। हर भारतीय जहाज़ सेशल्स के पास से नहीं गुजरता, ये सच है, लेकिन हिंद महासागर में किसी भी संकट या आपात स्थिति में इस देश में हमारे जहाज़ रुक सकते हैं या फिर उससे मदद ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो देश है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके साथ अच्छे संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल आप देखते हैं, जैसे हॉर्मूज़ को आप देख लीजिए, हॉर्मूज़ के रास्ते को कैसे ईरान ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। इसलिए ऐसे छोटे छोटे देश, ये रास्ते भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इस तरह से इस छोटे से देश की मदद से भारत इस विशाल समुद्री रास्ते पर एक बेहतर तरीके से अपनी नज़र रख सकता है और किसी भी खतरे से निपट सकता है। यानी सेशल्स से दोस्ती भारत के व्यापार और समुद्री सुरक्षा दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, ज़रूरी है। पिछले 2 दशक में चीन ने हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ाया है और श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कई देशों के बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है। इस इलाके में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, चीन चाहता है कि वो उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएं। चीन इन्हें लोन देता है, पैसा देता है, इनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है ताकि ये चीन की टीम में शामिल हो जाएं। और ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत भी इनसे अपनी दोस्ती और संबंध बेहतर बनाए। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ही वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने सागर SAGAR यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस नाम से एक नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सभी देशों की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना था। समय के साथ साथ भारत जो है इसमें और अपडेट करता चला गया और भारत को ये समझ में आया कि सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि इन देशों में विकास भी बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार सेशल्स से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। वर्ष 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की यात्रा पर गए थे और उस समय 34 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की थी। इसी साल फरवरी में भी सेशल्स के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे और इस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी हिंद महासागर में सेशल्स भारत का एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। थोड़ा सा आपको इतिहास भी बताते हैं।
भारत और सेशल्स का इतिहास बहुत पुराना है, आज का नहीं है। वर्ष 1770 में फ्रांस ने जब इस देश पर अपना कब्जा किया तो वहां भारत के भी 5 लोग बस गए थे। 19वीं सदी में ब्रिटेन के शासन के दौरान बिहार से काफी बड़ी संख्या में लोग सेशल्स जाकर बसने लगे। फिर 20वीं सदी से तमिलनाडु और गुजरात से भी 20वीं सदी में बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और मजदूर सेशल्स पहुंचे। आज वहां की कुल आबादी में लगभग 10% लोग भारतीय मूल के हैं और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन, ये भी उनके जो पूर्वज हैं ये भी बिहार के ही रहने वाले थे। इसलिए भारत के साथ सेशल्स के जो संबंध हैं ये बहुत पुराने हैं।